इस महीने गुरुवार को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों ने एक नए समीकरण की राजनीतिक दस्तक दी। आइए देखें कैसे हैं चुनाव के नतीजे और कैसे बदल सकती है राजनीति की रस्में। नमस्ते, आपका स्वागत है जनसत्ता पर। शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि 3 अलग अलग पोल्स ने अलग अलग नतीजे दिखाए हैं। प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क द्वारा प्रसारित एग्जिट पोल्स में भविष्यवाणी की गई कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रख सकती है और तेलंगाना में बीआरएस को बाहर कर सकती है, जबकि अधिकांश सर्वेक्षणों में मध्य प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिली है। राजस्थान के नतीजों में भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े सामने आए, जबकि भविष्यवाणी की गई कि मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। गुरुवार को जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके पूर्वानुमान जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए एक आशा व्यक्त की। हालांकि अधिकांश सर्वे वालों ने राजस्थान में भाजपा के लिए संभावित लाभ का संकेत दिया है, लेकिन 3 एग्जिट पोल्स ने अपनी ऊपरी सीमा में राज्य में कांग्रेस की जीत होते दिखाया। पीटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उनकी पार्टी की सीटें एग्जिट पोल्स के अनुमान से ज्यादा होंगी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एक अंडर करंट चल रहा था। खैर, चिरंजीवी योजना ने अशोक गहलोत को कई लोगों तक पहुंचाया, गांव-गांव तक पहुंचाया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी उम्मीद जताई कि पार्टी जीतेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। अब आते हैं तेलंगाना पर। 2014 में राज्य के गठन के बाद से तेलंगाना में सत्ता में रहे केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस के लिए एक बड़ा झटका है। सभी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की। उनमें केवल कांग्रेस की जीत के पैमाने पर मतभेद नहीं रहा। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो तेलंगाना चुनाव से कुछ महीने पहले ये दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला एक स्टेप होगा। पार्टी ने इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि तेलंगाना चुनाव की हवा ही बदल गई। अगर बहुत ध्यान से कांग्रेस की चुनावी रणनीति को समझा जाए तो साफ पता चलता है कि इस बार काफी संतुलित तरीके से पूरा प्रचार भी किया गया और कैलकुलेटिव अंदाज में कई फैसले भी लेते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। इसी वजह से अगर तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता है तो उसके 2 सबसे बड़े कारण रहने वाले हैं। पहला कर्नाटक फॉर्मूला और दूसरा रेवंत रेड्डी। अब बात अगर सबसे पहले कर्नाटक फॉर्मूले की करें तो नहीं भूलना चाहिए कि कुछ महीने पहले ही दक्षिण के इस राज्य में कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उस जीत में सबसे बड़ा योगदान 3 चेहरों का रहा: सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तीनों ही चेहरे कर्नाटक अंदाज में तेलंगाना में जोर शोर से प्रचार करते हुए दिखाई दिए। बड़ी बात यह है कि तेलंगाना के जो भी जिले कर्नाटक से सटे हुए हैं, वहां पर कांग्रेस ने अलग रणनीति पर काम करते हुए उन्हीं नेताओं को वहां से जिम्मेदारी सौंपी। जिन गारंटियों के दम पर सरकार बनाई, उन्हीं गारंटियों को तेलंगाना चुनाव में भी अपने घोषणा पत्र का हिस्सा भी बनाया। इसके ऊपर कर्नाटक सरकार की ही जो मंत्री रहे, उनसे ही तेलंगाना में उन गारंटियों को लेकर वादे करवाए गए। वैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने कास्ट पॉलिटिक्स पर भी पूरा ध्यान दिया। ओबीसी को साधने के लिए सिद्धारमैया को आगे किया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए आदिवासी और दलित वोटों को प्रभावित करने की कवायद दिखी। कांग्रेस ने अपने अभियान में इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश की कि केसीआर बीआरएस की नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ एक गुप्त डील हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन पार्टियों के बीच एक अघोषित सहमति है। ऊपर के एनालिसिस को अगर हम समझे तो आंकड़े जो है तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ही दर्शाते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा कि नतीजे क्या रहने वाले हैं। फिलहाल कांग्रेस को कर्नाटक जीतने का फायदा तेलंगाना में मिलता दिख जरूर रहा है। गौरतलब है कि पिछले 10 सालों से यानी तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस सत्ता पर काबिज है। खैर, आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।